हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। मैं एक चीज़ आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुँचाऊँ, क्योंकि यही है जो मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लो यार। इंस्टाग्राम थोड़ा मैं शौकीन हूँ चलाने का। अगर आप लोग फॉलो करते रहोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, ज़रूर से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, जिंक हो गया, रजत हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी जो हैं वो क्या है? ये मिश्र धातु नहीं है, ये सभी धातुएं हैं। कांसा जो है ये एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से बनता है, ठीक है। यानी कि ये सभी की सभी धातु है, जबकि कांसा मिश्र धातु है। 47 में देखो, कथन निष्कर्ष है। वक्तव्य क्या है, आसानी से देखो अच्छे से। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां जो हैं वो ताले हैं। देखो, ये हो गया आपका चाबी। यहाँ पर बनाओ, चाबी को सी से डिनोट कर दे रहा है। कुछ चाबियां ताले हैं तो टी से डिनोट कर दे रहा है, ये टी से डिनोट कर दिया। कुछ ताले संख्याएं हैं, ये जो ताले हैं इनको हम एस से डिनोट कर दे रहा है, तो ये संख्याएं हैं, ठीक है। सभी संख्याएं अक्षर हैं, तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो अक्षर हो जाएंगी, ठीक है। और सभी अक्षर शब्द हैं, ये सभी अक्षर जो हैं वो शब्द हैं। क्या है? शब्द हैं। तो शब्दों को हम शब्द ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि एस पहले ही से लिख दिया हमने, ठीक है। अब मुझे कह रहा है, पहला निष्कर्ष है कि कुछ शब्द संख्याएं हैं। कुछ शब्द संख्याएं बिल्कुल हैं, कुछ शब्द संख्याएं बिल्कुल हैं, पहला बिल्कुल सही है। कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले अक्षर बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि देखो, जो कुछ ताले संख्याएं हैं और सभी संख्याएं अक्षर हैं। और जब सभी संख्याएं अक्षर हो जाएंगी तो कुछ अक्षर भी ताले होंगे और कुछ ताले भी अक्षर होंगे, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है ना। तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी सांकेतिक भाषा में हम 256 को क्या लिखते हैं? लाल रंग चाक, ये लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और 589 को हम लिखते हैं हरा रंग फूल, क्या लिखते हैं? हरा रंग फूल, ठीक है। और 245 को लिखते हैं सफ़ेद रंग चाक। तो उसी भाषा में सफ़ेद को हम क्या कोड करेंगे, ठीक है। तो को सफ़ेद यहाँ पर है, तो यहाँ को रंग और चाक हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 245 और यहाँ पर देखो क्या है, 589, ठीक है। और यहाँ पर रंग है, ठीक है। रंग नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं देखी, ठीक है। देखो, हरा रंग फूल और लाल रंग चाक और सफ़ेद रंग चाक, ठीक है। यहाँ पर हमको किसको, सफ़ेद को डिनोट करना है, रंग को हटाना है। देखो, ये भी रंग है और ये भी रंग है। यहाँ पर देखो क्या आया, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रंग को हम किससे कोड करेंगे? रंग को हम कोड करेंगे, देखो 5 से। यहाँ भी 5 आया, बिल्कुल आया सर। और यहाँ भी 5 आया, क्या आया? 5 आया। तो हम किससे कोड करेंगे? रंग का तो 5 हो गया। चाक का देखो, चाक का क्या होगा? चाक का देखो 256, ये है 256, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रंग तो तीनों में है, तो 5 यहाँ से भी हट जाएगा, 256, ठीक है। चाक के लिए हम क्या कोड करेंगे? देखो, दो यहाँ पर भी आया, दो यहाँ पर भी आया, तो चाक के लिए हम दो कोड करेंगे। अब बचा क्या है यहाँ पर सफ़ेद के लिए, जल्दी बताओ। केवल 4 बचा, तो चाक का क्या होगा? 4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो, 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार हो, तो 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, यानी कि 15 और 10 25, 25 तारीख को गुरुवार है। क्योंकि वो ये कह रहा है 10 दिन बाद नहीं कह रहा है, 10वां दिन कह रहा है, इसलिए 25वां दिन ले लेंगे, समझ रहे? गुरुवार है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 तारीख को गुरुवार है, ठीक है। तो इस महीने के पहले दिन का, इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन होगा? यानी कि अगस्त से पहले क्या पड़ता है, जल्दी बताओ। अगस्त से पहले जुलाई पड़ता है, तो जुलाई का अंतिम दिन कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखना, जब आपका 25 तारीख को क्या है, 25 तारीख को क्या है, आपका गुरुवार है। 25 में से 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा? या 7 या 21 अगर आप डायरेक्ट हटा दोगे तो 4 बचेगा, यानी कि 4 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। 3 तारीख को क्या होगा? बुधवार। 2 तारीख को क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? मंगलवार। और 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार।
होगा कि नहीं होगा 1 तारीख को सोमवार, और जब 1 तारीख को सोमवार होगा तो 31 तारीख को रविवार होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बच्चों की किसी कतार में कल्पना बाएं से 9वें स्थान पर है। मैंने आपको बताया कल्पना कहाँ है, बाएं से 9वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर कौन है, कल्पना, की लिख दिया। स्पर्श दाएं से तीसरे स्थान पर है। स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है। कौन, स्पर्श, कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर स्पर्श। जब ये दोनों, देखो कल वाला क्वेश्चन से ये रिपीट हो गया, बस नाम आपके अलग हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कल्पना बाएं से 17 हो जाती है। बाएं से 17 हो गई। टोटल विद्यार्थी निकालो, 17 और 13 कितना हो जाएंगे, 30। एक घटा दो क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही, तो 29 विद्यार्थी निकलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो 29 जब विद्यार्थी हैं और 17 यहाँ पर हैं, तो टोटल कितने विद्यार्थी 17 के बाद बचे हैं, देखो 9 और 3 कितना, 12 विद्यार्थी बचे हुए हैं सर। ठीक है, तो बताइए कि दाएं से स्पर्श किस स्थान पर होगा। स्पर्श पे कौन से स्थान पर आया, कल्पना के स्थान पर आया, और कल्पना का स्थान कहाँ है, 9वां। और जब 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 स्पर्श कौन से स्थान पर होगा, 21वें स्थान पर होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सेम कल वाला क्वेश्चन से बस क्या हो गया, रिपीट हो गया, ये नाम अलग अलग हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुरु नेंदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर अनाहत सिंह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, परमेश्वरम अय्यर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये सीईओ की बात कर रहे हैं। खुफिया ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ, कौन नियुक्त किए गए। तो ये किए गए आपके तपन डेका। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ यानी कि FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिसा स्टारलेकर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ये प्रत्येक वर्ष हम 23 जून के दिन मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला छात्रा कौन बनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सनन ढाका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुचिरा कंबोज। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके स्ट्रेटेजी जीके के क्वेश्चंस। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है। तो एथेनॉल किसके मिश्रण से बनता है, पेट्रोल तथा इथेनॉल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ये उदयपुर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। मोसाद बहुत प्रख्यात है ये, इजराइल की। पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये अपने दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, भले ही चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे छुपाओ। तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो भारत का कौन सा स्थान रहा, 17वां स्थान रहा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 17वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है। देवकी नंदन खत्री, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान, बढ़िया क्वेश्चन। तो ये किस राज्य का है? ये कर्नाटक का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटजी के, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।